तो जय जवान जय किसान दोस्तों, मैं धीरज कुमार एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सर जी क्लासेस में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग जो टॉपिक लेकर के आए हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जो बहुत ही कम लोगों को पता रहता है। जो पढ़ाई करते हैं कंपटीशन में उनको तो पता रहता है, ऐसे आम लोगों को बहुत कम पता है कि हाँ क्या है। तो आप ऊपर हेडलाइन देख रहे होंगे, क्या लिखा हुआ है? वेद। क्या लिखा हुआ है? वेद। आज देखिए टॉपिक हम लोग को क्या पढ़ाना है? वेद पढ़ना है हम लोगों को। इसीलिए थोड़ा सा हम भी कुछ वेद तरह के है ना, कुछ वेशभूषा में लग रहे थे, है ना, लग रहे हैं आप लोग के सामने में प्रस्तुत हो रहे हैं। सोचे कि चलिए वेद पढ़ाना है, थोड़ा सा माहौल बदला जाए, वेदों की हम लोग क्या करें, थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करते हैं आप लोगों का। देखिए तो वेद कितने होते हैं? जब शुरू में, अच्छा पहले हम ये समझेंगे वेद हुआ कैसे, वेद का कहां से रचना हुआ, क्या हुआ। तो हम लोग नीचे लिखे हुए हैं कि वेद का अर्थ होता है ज्ञान। वेद का क्या अर्थ होता है बच्चों, बताओ? ज्ञान होता है, ज्ञान। वेद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। वेद का अर्थ क्या होता है? तो ज्ञान होता है। वेद का अर्थ ज्ञान होता है, ठीक है। हम बार बार इसलिए बोलते हैं ताकि आप लोग कम से कम ईयरफोन लगा के सुनबो करिएगा ना, तो याद हो जाएगा चुटकी में, ठीक है। तो वेद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान होता है। वेद का अर्थ होता है ज्ञान। आगे बढ़ेंगे तो चलिए इसकी रचना किसने किया। तो देखिए ऐसा माना जाता है कि वेद की रचना किसी इंसान के द्वारा नहीं किया गया। किसके द्वारा किया गया? ठीक है, सवाल ये नहीं उठता है किसके द्वारा किया गया। तो सवाल ये है, तो इसका जवाब आप लोग लीजिए कि वेदों की रचना किसने किया। तो वेदों की रचना ईश्वर के द्वारा माना जाता है। किसके द्वारा? ईश्वर के द्वारा माना जाता है ना। इसीलिए इसे कहा गया अपौरुषे। पुरुष द्वारा, यानी कि पुरुष यानी आदमी द्वारा अगर रचना किया था तो उसके पौरुषे कहते हैं, ठीक है। इतिहास में एक शब्द इनमें यूज किया गया, जितने भी बुक मिले, जितने भी, उसमें सब में यही चर्चा है कि अपौरुषेय है। वेद क्या है? अपौरुषेय है। क्या है वेद? एक अपौरुषेय है। क्या है? एक अपौरुषेय है। अपौरुषेय का अर्थ यह होता है कि इसे पुरुष द्वारा रचना नहीं किया गया, अर्थात ईश्वर इसकी रचना किए हैं। कौन किए हैं? ईश्वर, ठीक है। कैसे पता चला? तो एक वंश आया था गुप्त काल। कौन सा काल आया था? गुप्त काल। अगर इतिहास के थोड़ा बहुत भी अगर जानकारी रखते होंगे तो आपको पता होगा कि एक वंश आया था। कौन सा? गुप्त काल। यही गुप्त काल के जो लोग थे, जो राजा थे, उन्होंने संकलन करवाए थे। गुप्त काल में कृष्ण द्वैपायन नामक व्यास थे। व्यास जो उस समय शिक्षा दीक्षा का काम करते थे, है ना। क्या करते थे? शिक्षा दीक्षा का काम करते थे, है ना। जिसको क्या है? कृष्ण द्वैपायन कहा गया। समझ में आ गया बच्चों? क्या उनका नाम था? कृष्ण द्वैपायन। द्वैपायन क्या नाम था? द्वैवायन कहिए या द्वैपायन भी बहुत सारे बोलने की भाषा में करते हैं। हमने यहाँ पे द्वै है ना वायन लिखा है। व्यास जिन्होंने क्या किए थे, जितने भी वेद अलग अलग जगहों से उनको मिला, चाहे वो पहले तो पत्ते पे लिखे आते थे, है ना, ताम्रपत्र पे, यानी ताम्रपत्र का मतलब होता है पत्ते द्वारा, पत्ते के ऊपर लिखाता था। कागज तो बहुत बाद में हुआ है। तो उस सब को एक जगह इकट्ठा करने का काम कब किया गया था? तो गुप्त काल में। कब? गुप्त वंश का जब शासन चल रहा था उसी समय वेदों को एक जगह इकट्ठा किया गया। जब इकट्ठा किया गया तो उस समय वेद कितने थे? 3। वेद कितने थे? 3। इसीलिए कहा गया वेद त्रयी। क्या कहा गया? वेद त्रयी। शुरू का जो 3 गो है, शुरू का जो 3 है, इसे हम लोग वेद त्रयी कहते हैं। त्रयी का मतलब होता है 3, त्रयी का मतलब होता है 3, है ना। तो वेद त्रयी में कौन कौन से वेद, कौन कौन से वेद थे? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है ना। समझे बालक? आप लोग समझ गए? अच्छी तरह से आगे हम लोग बढ़ते हैं फिर से। तो हम लोग क्या सीखे कि सबसे पहले जो लिखा गया वेद वो कौन सा था? ऋग्वेद। इसलिए हमने सबसे पहले इसको लिख दिया, है ना। ये आपका चार्ट आपको तैयार हम किए हैं, देखिएगा वीडियो को लास्ट तो जिस तरह से हम समझाएंगे आपको, समझ लीजिएगा। ये चार्ट आपका डायग्राम सीधे दिमाग में छप जाएगा और आप कभी भी इसको नहीं भूलेंगे। भूलेंगे भी तो एक क्या रिवीजन करना है, बस वीडियो देखिएगा, तुरंत आपको याद हो जाएगा, रिकॉर्ड हो जाएगा। हमने क्या कहा कि वेद का अर्थ होता है ज्ञान। वेद जो है ईश्वर ने रचना किए हैं, इसीलिए इसको अपौरुषेय कहा गया। और इसका संकलन यानी इकट्ठा करने का काम कब हुआ? तो गुप्त काल में हुआ। वो भी कोई किसने किए? कृष्ण द्वैपायन ने किए थे, द्वैपायन ने किए थे, है ना। शुरू में कितने वेद थे? 3 वेद थे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। कौन कौन? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। आज से हम लोग वेद का शुरुआत किए हैं। सिंधु सभ्यता हम लोग का समाप्त हो चुका है। जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, क्वेश्चन थे, उस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। लेकिन तो अथर्ववेद भी तो है, चौथा वेद। अब पूछा क्वेश्चन में वेद कितने हैं? तो कहिएगा 4। कितने हैं?
4 वेद, वर्तमान में अभी भी 4 वेद ही हैं, है ना। लेकिन शुरू शुरू में वेद कितने थे? 3 थे, ठीक है, जिनको वेद त्रय कहा गया। चौथा वेद है अथर्ववेद। चौथा वेद कौन सा है दोस्तों? अथर्ववेद है। कौन सा है? अथर्ववेद, है ना। अथर्वा ऋषि द्वारा लिखा गया यह वेद है। अगर एक एक वेद को हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में डीपली जाके पढ़ेंगे, ऋग्वेद को अलग से पूरा एकदम ऑपरेशन करके पढ़ेंगे, पूरा खोल के पढ़ेंगे, ठीक है, क्या है नहीं है, किसी चर्चा है सामवेद को, यजुर्वेद को। उसी प्रकार से हम थोड़ा सा बता देते हैं कि अथर्ववेद जो है सबसे बाद में लिखाया, है ना। अथर्ववेद की रचना किया गया किनके द्वारा? इन तीनों की रचना नहीं किया गया, संकलन किया गया। इस वेद की रचना किया गया अथर्वा ऋषि द्वारा, इसीलिए इनका नाम क्या पड़ गया? अथर्ववेद। चौथा वेद, वेद त्रयी में इसकी जो है वो ईश्वर ने रचना किया, इनकी रचना अथर्वा ऋषि ने किया, ऋषि मुनि है ना, अथर्वा ऋषि ने। क्लियर? तो यहां तक हम आप लोग को याद हो गया होगा कि वेद कितने? 4 हैं। कितने हैं? 4 है। वेद त्रयी कितने? 3, ठीक है। तो ऋग्वेद पहला वेद, ऋग्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और लास्ट में अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, सबसे बाद का वेद अथर्ववेद। यहां तक आप लोगों को समझ में आया? तो आगे चलते हैं। अब समझिए, जो इस वेद को, है ना, अब ज्ञाता लिखा हुआ, तो ज्ञाता का अर्थ समझिएगा, जो इस वेद में पूरी तरह से निपुण हो जाते थे। क्या हो जाते थे? निपुण, यानी पूरी अच्छी तरह से सीख जाते थे कि हाँ, इस वेद के ज्ञान जिसके पास सबसे अधिक होता था, वेद के ज्ञान जिसके पास सबसे अधिक होता था, उसको हम लोग कहते थे होत्री। क्या कहा गया? होत्री। ओत्री नहीं, होत्री। क्या? होत्री। ओत्री नहीं, होत्री याद रखना है। क्या है? होत्री है। अगर नहीं दिख रहा तो और बड़का कर देते, लीजिए, होत्री है, हो त्री, है ना, होत्री। यानी ऋग्वेद के ज्ञाता को होत्री, यानी जिसने ऋग्वेद को पढ़ा, ऋग्वेद को अच्छी तरह से अध्ययन करते थे, उस समय उसको क्या कहा गया? होत्री टाइटल दिया जाता था कि होत्री, है ना। क्या? होत्री टाइटल। जैसे मेरा नाम धीरज कुमार है, हम अगर ऋग्वेद के अगर ज्ञाता बनते तो हमारा क्या नाम होता? तो धीरज कुमार होत्री, है ना, धीरज कुमार होत्री। या फिर पहले भी नाम के पहले भी लगते थे, नाम के बाद में भी लगा सकते थे। आगे बढ़ते हैं सामवेद। तो सामवेद के ज्ञाता को कहा गया उदगाथा। सामवेद में, ऋग्वेद में तो मंत्रों की चर्चा आपको पता है, सामवेद में उस मंत्र को गाना कैसे है। ऋग्वेद में मंत्र है, ऋग्वेद में मंत्र है, कितने मंत्र है, कैसे है, क्या है, कौन कौन किसकी चर्चा है, इस हम लोग इसको जब डीपली पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, ठीक है। सामवेद यानी अगले ही वीडियो में पढ़ेंगे, जस्ट हम लोग अगले वीडियो में सामवेद की बात करेंगे। तो सामवेद में गाना, यानी इसी वेद को गाना कैसे है, संगीत का वेद इसी को कहा जाता है, गाना का वेद कहेंगे तो सामवेद को। बताइए बताइए दोस्तों, कैसे याद रखेंगे? जब गाना वाला है तो कहां से गाएंगे? उदगाथा, गाथा, गाता, गाता, गाता है कि नहीं कर रहे तुम? उसी तरह से उदगाथा। क्या? उदगाथा। सामवेद के ज्ञाता को क्या कहेंगे? उदगाथा, ठीक है। अब है यजुर्वेद। क्या है? यजुर्वेद। यजुर्वेद में युद्ध की चर्चा है, कर्मकांड की चर्चा है, यानी युद्ध, युद्ध बिना धनुर का चर्चा होगा तो अधर्वयुग। देखिए इसमें भी यजुर्वेद में युद्ध की चर्चा है, अधर्वयुग। ज्ञाता को क्या कहेंगे? अधर्वयुग। यजुर्वेद की ज्ञाता को अधर्वयुग, है ना। देखिए इस सब का ट्रिक नहीं होता है, बार बार आप पढ़ेंगे, बार बार समझेंगे ना, तो ऑटोमेटिक आपको क्या हो जाएगा, इसीलिए बार बार बोल रहे हैं कि आपको याद हो जाए। अब अथर्ववेद। अथर्ववेद के बारे में जो भी ज्ञान प्राप्त करते थे उनको कहा गया ब्रह्मा। क्या कहा गया उनको? ब्रह्मा कहा गया। क्या कहा गया? ब्रह्मा। दोस्तों आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो ये तो हो गए वेद और इनके ज्ञाता, वेद और उनके ज्ञाता। अब जो ये वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इनके उपवेद हैं, यानी इनके खंड भी हैं, जिसको हम लोग कहते हैं उपवेद। क्या कहते हैं इसको? उपवेद कहते हैं। अब देखिए देखिए, ऋग्वेद के उपवेद है आयुर्वेद। ऋग्वेद के उपवेद कौन है? आयुर्वेद। सामवेद के उपवेद कौन है? गंधर्व वेद। देखिए सामवेद के उपवेद गंधर्व वेद है, ठीक है। यजुर्वेद के उपवेद धनुर्वेद। यजुर्वेद, देखिए यजुर्वेद कहते हैं युद्ध की चर्चा है, तो धनुष, धनुष से ही पहले युद्ध होता था, ऐसे याद रखिए ट्रिक से। तो यजुर धनुर्वेद, है ना। और अथर्ववेद के जो उपवेद है वह शिल्प वेद। अथर्ववेद के शिल्प वेद, अथर्ववेद के शिल्प वेद है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हमने क्या सीखा अभी कि वेद के उपवेद के बारे में हम लोगों ने जाना। अब समझेंगे जितने भी ये उपवेद है, इस उपवेद को भी जब लोग अच्छी तरह से जान लेते थे, ज्ञान प्राप्त कर लेते थे, तो उनको भी टाइटल मिलता था, उनको भी टाइटल मिलता था। क्या मिलता था? टाइटल का उनको कहा जाता था, यानी आयुर्वेद के जो ज्ञाता होते थे, बहुत अच्छी तरह से जान जाते थे, उनको कहते थे प्रजापति। क्या कहा जाता था?
प्रजापति आपने कहीं न कहीं किसी न किसी के मुंह से जरूर सुने होंगे कि हाँ फलना प्रजापति, चिल्ला प्रजापति, है ना। तो आयुर्वेद के ज्ञाता को क्या कहा जाता है? प्रजापति। क्या कहा जाता है? जो आयुर्वेद यानी आयुर उपवेद के जो ज्ञाता होते हैं उनको कहते हैं प्रजापति। क्या कहते हैं? प्रजापति, है ना। गंधर्व वेद कौन है? गंधर्व वेद। तो गंधर्व वेद के जो ज्ञाता होते हैं उनको कहते हैं नारद। देखिए गाने का काम सामवेद में, तो उद्गाथा हो गया उनका ज्ञाता। गंधर्व वेद भी, इसमें भी गाना होना चलेगा, है ना। तो गंधर्व वेद के देखिए, अब बताइए पूरे अगर आप हिंदू धर्म में देखे होंगे जितने भी भगवान वाला सीरियल या जितने, उसमें एक आदमी आपको जरूर देखने को मिलता होगा जो इधर से उधर मैसेज पहुंचाने का काम करते थे, नारद मुनि। याद है? उन्हीं के नाम है नारद, है ना। वो क्या करते थे? वो बीना लेकर के हमेशा घूमते थे और गाते रहते थे। तो उनका क्या है? तो गाने का काम। इसीलिए इसे ट्रिक से याद रख सकते हैं आप इससे कि गंधर्व वेद के ज्ञाता को क्या कहते हैं? नारद। क्या कहते हैं? नारद। ठीक है। धनुर्वेद के ज्ञाता को क्या कहेंगे? रामायण महाभारत उसमें रामायण में विश्वामित्र की चर्चा है। किसमें? रामायण में। विश्वामित्र कैसे एकदम क्रोधित दिखाएंगे, युद्ध के देवता कहा गया है उनको। तो कौन है? तो धनुर्वेद के ज्ञाता को क्या कहा जाता है? विश्वामित्र। अब आइए नयका वेद। कौन सा? नयका वेद अथर्ववेद के ज्ञाता को कहें ब्रह्मा। अथर्ववेद के ज्ञाता क्या कहें? ब्रह्मा। अच्छा, अथर्ववेद के उपवेद कौन हो गया? शिल्पवेद। और शिल्पवेद के ज्ञाता को क्या कहेंगे? विश्वकर्मा। शिल्पवेद के जो ज्ञाता होंगे यानी कि जानकारी प्राप्त करेंगे उनको क्या कहेंगे दोस्तों? तो विश्वकर्मा। क्या कहेंगे? विश्वकर्मा कहेंगे। क्या कहेंगे? विश्वकर्मा। तो ये क्या हो गया? पूरा का पूरा आपका वेद के बारे में पूरी तरह से हमने आपको बता दिया, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और इसी तरह से क्या करिए, आप लोग सपोर्ट बनाए रहिए, अपने अपने दोस्तों को शेयर करिए। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग उसको उतार लीजिए।